नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। ध्यानाभ्यास शुरू करते हैं। आप सब अपने अनुकूल आसन में रहना, कोई हिलना डुलना नहीं। हम सब अपनी आँखों को बंद करिए। हिंदी में कोई भूल होएगी तो माफ़ कर देना। अपना ध्यान अपने पर ले आइए। अपने यानी अपने अमूर्त शरीर जो मस्तक से पग तक का विस्तार है, वो हमारी मूर्त है। वही हमारा परमात्मा है, वही हमारा शरीर है। ध्यान सत्र में अपना शरीर की बात चल रही है। दो शरीर का तो अब कितने दिन से हम सुनते हैं तो समझ में आ गया है। बाहर का जो पुद्गल शरीर है वो इंद्रिय गोचर है, और जो अंदर का हमारा अमूर्त शरीर कहते हैं वो संवेदन गोचर है। हमारा ध्येय तो हमारा अपना शरीर है जो हम संवेदन में अनुभव में आता है, और यही कार्य करने के लिए हम हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपने पर बने रहे। मार्ग बहुत सरल है, संक्षिप्त है, लेकिन यत्न साध्य है। और यत्न भी इतना करना है कि बाहर से ध्यान हटा लेना है और अपने पर ले आना है। अपना मुख अपनी ओर निरंतर बने रखने का निर्णय करेंगे तो ज़रूर हम अपने में ज़्यादा समय आ सकेंगे। जो हमारी ये विस्तार है वही अमूल्य सुख का भंडार है, खजाना है। भले अभी हमको ज़्यादा टाइम सुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन सुख का परिणमन तो हो ही रहा है। हम मानते नहीं हैं। पूरा जीवन जो हम सब कार्य करते हैं तो वो किसवे कर जोर पर करते हैं। ये सुख स्वभावी है, तो इसलिए हमारा सब कार्य भी होते हैं। जब भी हम कुछ वेदना होगी तो हम बोल देंगे कि आज मज़ा नहीं है, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तभी तो मालूम पड़ जाता है, तो हम फिर काम भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हमको अच्छा होता है और जब अच्छी तबीयत होती है, बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, हम गुजराती में भी बोलते हैं पहला सुख ते जाते नरिया। तो ये सब अभी तक तो ऐसा लगता था कि जड़ शरीर की हम संभाल करते हैं, जड़ शरीर अच्छा तो हम अच्छा। लेकिन अभी हमको समझ में आ गया कि अंदर में ही जो सुख दुख का परिणाम होता है वो हमारे अंदर होता है। और दरेक जीव को सुख ही चाहिए, दुख किसी को इष्ट नहीं, वेदना कोई सहन नहीं कर सकते। और वेदना से रहित होना है तो ये मार्ग में आके श्रद्धा रखना है, और यही मार्ग में चलेंगे तो ज़रूर हम अपनी दुख से हम मुक्त होएंगे। ये परिभ्रमण का जो दुख है, चार गति का, जिसने भी अभ्यास किया होगा तो हम देखो नरक और मतलब देव गति तो हम आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन मनुष्य गति का दुख और तिर्यंच का दुख तो हमारे सामने हम देख सकते हैं। तो ये दुख का कारण क्या है? हमारी बहिर्मुखता है। हम जब तक हमारा सुख का परिणमन चल रहा है तो हम उस पर नहीं देखते, सुख ये भोगते नहीं है, लेकिन बाहर में जाके विषय सुख भोगते रहते हैं। तो विषय सुख का परिणाम भी होता है तो अपने में ही है। और कोई मूर्त पदार्थ हमारा सुख में निमित्त भी हो सकता है, लेकिन अंते उसका परिणमन तो दुख रूप से ही होता है कालांतर में, क्योंकि कोई संयोगी पदार्थ कायम रहने वाले नहीं है, और हमको हमेशा सुख भी मिलता नहीं है। तो मूर्त पदार्थ तो सुख स्वभावी है ही नहीं, हमको खाली भ्रमणा होती है कि वहाँ से सुख मिलता है। तो बहिर्मुख जब नहीं रहेंगे तो हम मूर्त का संबंध से जल्दी छूट जाएंगे, और मूर्त का संबंध से छूट जाएंगे तो फिर कोई प्रतिकूलता भी हमारा जीवन में नहीं आएंगी, दुख भी हमको नहीं मिलेगा।
तो ऐसे ही जो हमारी मूर्त पे ही हमको बनी रहना है। खाली इतना बात से हम जान लेते हैं कि जगत के साथ कोई हमको प्रयोजन नहीं है, उसके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारा जो ये अभ्यंतर शरीर है वो विविध अंग उपांगों वाला है। जितना ये जड़ शरीर का अंग उपांग है इतना ही अंदर की रचना है, लेकिन अंदर की रचना हमको ज्ञान में नहीं झलकेगी, क्योंकि अमूर्त होने से हम उसकी संवेदन से ही प्रतीति कर सकते हैं कि ये मैं हूँ। तो ये प्रतीति जो है वो ही हमारा अनुभव है, स्वानुभव है, स्वानुभूति बोलो। शास्त्र में सम्यक दर्शन नाम देते हैं, लेकिन ऐसा कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमको सुख की शांति का अनुभव होता है वहाँ से हमको प्रतीति होती है कि मैं हूँ। अपने विविध भागों पे बनी रहने का ही प्रयत्न करते रहना है, इसलिए निरंतर अपना मुख अपनी तरफ करना है। हमारा जो आकार है वो जड़ शरीर के आकार रूप है। आकार है तो वो शरीर संज्ञा इसलिए दिया है कि हमको शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। हमारा ध्यान जब हम अपना मुखमंडल पर ले आएंगे, अब वहाँ का संवेदन करेंगे, तो बाकी शेष शरीर का संवेदन नहीं होता, क्योंकि हर समय हम अपना थोड़ा प्रदेशों कतिपय प्रदेशों का ही संवेदन हमको होता है। इसलिए क्योंकि कर्म के कारण हम पूरा शरीर का अनुभव एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग विभाग करके हम अलग अलग विभाग में जाके अपनी संवेदना को अनुभव में लेते हैं। हम अपना ध्यान को अपने मस्तक पर ले आइए। અહીં जो भी आराम या वेदना का अनुभव होए उसके ग्रहण करें, कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करें। यही हमारी स्थिति है। मस्तक फिर अपने पर लेके आना। उपयोग चंचल है, बाल चले जाते हैं, तो फिर वही प्रयत्न करना है बस। पुरुषार्थ बोलो तो एक ही पुरुषार्थ है, अपने पर बनी रहने का। ललाट के भाग पर आइए। स्थूल अंग का नाम लेने में आते हैं, लेकिन अंदर नाना नाना विभाग करके एक एक प्रदेश को ले लेना ध्यान में। सब प्रदेश के बोलते ना, टटोलना मतलब वहाँ देखना। अभी कोई जगह वेदना नहीं है तो प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अभी कहीं भी वेदना नहीं है, तो हमारा सुख का परिणमन हो ही रहा है। सुख गुण का नित्य परिणमन हो रहा है, सुख या वेदना रूपी। तो वेदना नहीं है तो सुख है। दोनों भावों के मध्य में जो भूमध्य कहते हैं वहाँ अपना ध्यान को लाइए। भूमध्य, भूमध्य। खरेखर तो कोई नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। बाहर से ध्यान हटा के अपने में कोई भी जगह अपना ध्यान जाए, वहाँ ठहर जाना। नेत्र युगल,
सब अपना भाग बहुमूल्य है। ये आँखों से देख सकते हैं इसलिए नहीं, लेकिन आँखों में जो हमको सुख रूप संवेदन मिलता है इसलिए अमूल्य है। बाई आँख, आँख की पलक, आईब्रो, आँखों की आजू बाजू का सब प्रदेश के ध्यान में ले। आँखों के अंदर ऊंडे ऊंडे अपना ध्यान को ले जाओ। कोई वेदना अनुभव में आए, वो भी अपनी स्थिति है, विभाव है, चली जाएगी, मिट जाएंगी। उसका अनुभव करके ही मिटने वाली है। बायां नेत्र पर अपना ध्यान लाए, दायां नेत्र, कहीं जो शांति का अनुभव लगता है वो शांति को भोगना है। बायां कान पर ध्यान को लेके आए, बायां कान, बाहर का प्रदेश, अंदर का प्रदेश। एक एक प्रदेश भी बहुत बड़ा है क्योंकि हमारा मूल रूप ब्रह्मांड बराबर है। हमारा प्रदेश का विस्तार होए तो पूरा ब्रह्मांड में फैल सकता है, इसलिए एक छोटा भाग भी बहुत बड़ा है। किसी की उपेक्षा नहीं करना। दायां कान, हमको निरंतर बनी रहना है, इसलिए छोटा छोटा विभाग करके हम अंदर में ज़्यादा समय रह सकते हैं। दायां कान, बाहर का प्रदेश, अंदर, नासिका पर ध्यान को लेके आए, नासिका, अपना ध्यान जब आप संवेदन करते हैं तो अन्य कोई भी अंदर में कोई क्रिया दिखने आएगी, कोई कंपन होगा, उसको गौण कर देना, वो सब मिटने वाला है। अपनी संवेदना को ही मुख्य रखना। नासिका, नासिका का आकार हमको मालूम नहीं होता, लेकिन नासिका के भाग में जो संवेदना मिल रही है वहाँ से हमको प्रतीति होती है। दोनों नथुना, बायां, दायां नथुना, बायां गाल, दायां गाल,
हम अपने में होते हैं तो बाहर का ध्यान सहज होता ही नहीं है। फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाहर का जगत का ज्ञान से विमुख हो जाओ, क्योंकि जब हम अंतर में रहेंगे तो सहज ही उसका होता ही नहीं है। और जब बाहर का ज्ञान नहीं होता है तो मोह कर्म का उदय भी नहीं होता, तो कर्म का आगमन भी नहीं होता। और जब कर्म का आगमन रुक जाता है तो नियम से संवर की प्रकट होते हैं, मतलब निद्रा शुरू होती है और हमारा ध्यान अंदर होने से हम कर्मों से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। नीचे का होठ, ऊपर का होठ, नीचे की दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, अंदर से पूरा प्रदेश के ध्यान में ले। जीवा, तालु का प्रदेश, कंठ का प्रदेश, ग्रीवा, गर्दन का प्रदेश, गर्दन का पिछला भाग,